अब हम सॉल्व करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 रिव्यू एक्सरसाइज में से। इसमें आपने एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है। डाटा आपको गिवन है, परसेंटेजेस गिवन है और आपको मोलर मास कंपाउंड का गिवन है। तो मोलर मास जो आपका गिवन है उसको आप लिख लें और एटॉमिक मासेस आपको पीरियोडिक टेबल से मिल जाएंगे। अब आप फाइंड कर लें एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला। सेम स्टेप्स हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने के लिए परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट को एटॉमिक मास से हम डिवाइड करते हैं। एटॉमिक रेशो फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट, जो भी गिवन है एलिमेंट, उसको स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड करते हैं। मोलर फैक्टर के लिए हम मोलर मास ऑफ कंपाउंड को एम्पिरिकल मोलर मास से डिवाइड करते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला में स्केलिंग फैक्टर n को एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करते हैं। अब सारे फार्मूले मैंने एक साथ लिख दिए हैं। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो हर स्टेप में अलग भी लिख सकते हैं, जो कि ज़्यादा बेहतर तरीका है। अब कैलकुलेट कर लें। पहला फार्मूला यूज़ करें, कैलकुलेट द इंडिविजुअल मोल क्वांटिटीज़। सारी परसेंटेजेस को एटॉमिक मासेस पर डिवाइड करें। जैसे सोडियम की परसेंटेज गिवन थी 20.2, इसको आप डिवाइड कर लेंगे सोडियम के मास के साथ, जो कि 23 होता है और डेसिमल में 22.9 है। दोनों वैल्यूज़ लिखें, आंसर आपका सेम ही आएगा, यानी गलत आंसर नहीं आएगा। इसी तरह सल्फ़र और ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेट कर लें। अब आप मोलर रेशो निकाल लें। स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है इसमें तीनों में वो 0.8 वाली है, तो 0.879 से तीनों को डिवाइड कर लें, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 1, 1.33 और 3। अब चूँकि इसमें वैल्यू जो है 1.3 आई है, इसका मतलब राउंड ऑफ तो ये नहीं हो सकती। अब आपने इसको किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये होल नंबर रेशो में चला जाए। तो होल नंबर रेशो में ले जाने के लिए आप क्या करें, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो हम 3 से करके चेक कर लेते हैं। आप वैसे सब से करके देखें, फिर आपको समझ आएगी। ठीक है, अदरवाइज इफ़ यू हैव प्रैक्टिस दीज न्यूमेरिकल्स, सो प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा। 1.33 जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाई 3 इंटू 4 एंड 3 इंटू 3 विल बी 9। अब ये सारी वैल्यूज़ जो एटम्स के साथ लिख लें। सोडियम के साथ लिखें 3, सल्फ़र 4, ऑक्सीजन 9, तो एम्पिरिकल फार्मूला बन गया। नाउ वी विल कंप्यूट द एम्पिरिकल फार्मूला मास। अब आप कैलकुलेट कर लें, इसमें से एम्पिरिकल फार्मूला इन सारों के मासेस लगाएं, तो वैल्यू आ गई 341.21 ग्राम पर मोल। अब इसका स्केलिंग फैक्टर निकाल लें। स्केलिंग फैक्टर के लिए आप क्या करेंगे कि जो भी आपने क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन थी मोलर मास की, वो उसको लिखें और जो भी आपने वैल्यू निकाली है उसको डिवाइड कर दें उस वैल्यू के साथ, तो आंसर आ जाएगा आपका 2। ये आ गया आपका स्केलिंग फैक्टर, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया। आप इस 2 को अपने एम्पिरिकल फार्मूले के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा सोडियम 3, सल्फ़र 8, ऑक्सीजन 18। यही हमारा एम्पिरिकल फार्मूला है।